पिक्चर ऑफ शिव पार्वती, पिक्चर ऑफ शिव पार्वती प्रिंटेड ऑन द कॉइन्स ऑफ, पिक्चर ऑफ शिव पार्वती प्रिंटेड ऑन द कॉइन्स ऑफ, ऑन द कॉइन्स ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, ऑन द कॉइन्स ऑफ हर्षवर्धन। अब यहां से हम हर्षवर्धन को अगर जोड़ना चाहें तो कहां से जोड़ेंगे? ये आपका कौन सी? पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट करके। हर्षवर्धन रोट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। हर्षवर्धन रोट रोट फॉलोइंग बुक्स, तो लिख लो भाई, कई बार बुक्स पूछ लेता है। हर्षवर्धन रोट फॉलोइंग बुक्स, हर्षवर्धन रोट फॉलोइंग बुक्स। पहली किताब लिखिएगा नागानंद, नागानंद। ठीक है, दूसरी किताब लिखिएगा रत्नावली, रत्नावली। ठीक है, दूसरी किताब आपकी हो गई रत्नावली, रत्नावली। देन उसके बाद थर्ड बुक लिखिए प्रिय दर्शिका, प्रिय दर्शिका, प्रिय दर्शिका। ठीक है, अब देखो मिसलेनियस वाला जितना मैं कराता जाऊंगा आप लोग को, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दिन भर में एक बार सारे मिसलेनियस देखो जरूर, और ध्यान रखना जैसे जैसे आपका रिवीजन बढ़ता जाएगा ना, तो जहां एक पन्ना पढ़ने में आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट लग रहा है, जब दूसरी बार करोगे, तीसरी बार रिवीजन करोगे, तो वही एक पन्ना आप 30 सेकंड्स में रिवाइज कर लोगे। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया, ये हो गया, 20 सेकंड, धीरे धीरे स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। और वो रिवीजन आपका जुलाई तक रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो नागानंद हो गया, रत्नावली हो गई और प्रिय दर्शिका हो गई। ये सारी की सारी किताबें जो हैं आपके हर्षवर्धन ने लिखी थी। ठीक, फिर एक और पॉइंट लिखिए जो एग्जाम में आ सकता है। हर्षवर्धन प्रमोटेड, प्रमोटेड, प्रमोटेड नालंदा यूनिवर्सिटी, प्रमोटेड नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी। अब देखो ये डिटेल में जाओगे तो बहुत चीजें हैं कि उसमें अंदर उसमें ये बनवाया, ये बनवाया, ये किताबें दी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे आएगा कि इन चारों में से किस किंग ने नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव काम किए थे या उसको प्रमोट किया था कि लोग उसमें आए और एडमिशन लें। तो बस आपने ध्यान में रखा है कि आपके कौन हो गए, आपके ये हर्षवर्धन आपके हो गए। ठीक है, अच्छा अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हेन सांग, हेन HAN कर लो, हेन सांग, हेन सांग, ये नाम आप लोग को याद होगा। नोन एज, नोन एज, नोन एज प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज, पिलग्रिम सॉरी, पिलग्रिम्स, प्रिंस, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ठीक, और कई किताबों में एक और वर्ड लिखा है इसके लिए, पिलग्रिम्स के लिए, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम के साथ साथ एक और लिखा हुआ है यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, और ये शायद 2022 के अपर पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा आने की पॉसिबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं, रिपीट नहीं करते, पीसीएस में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यात्रियों का राजकुमार आएगा तो भी हेनसांग टिक करोगे, चाइना से ये भाई साहब हमारे आए थे। और प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज जो है, पिलग्रिम अगर आएगा तो भी यही टिक करोगे। ठीक है, फिर लिखो हेनसान या हेनसांग रोट अ बुक, जिसमें उसने पूरे भारत का, कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के राजाओं के बारे में लिखा। रोट अ बुक, रोट अ बुक, लिखो उसका नाम क्या है। अब नाम भी थोड़ा सा यूनिक है, CU, इंग्लिश में भी ऐसे लिखा हो, CU की, और क्या नाम है इनका, CU की। ठीक है, ये इनकी किताब का नाम है, हेनसांग की। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट करके, इनिशियली, अगला पॉइंट में लिखना, इनिशियली हर्षवर्धन, इनिशियली हर्षवर्धन, बोला नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी के ही पढ़ रहे हैं फैक्ट्स। इनिशियली हर्षवर्धन वॉज द फॉलोवर ऑफ शैव रिलीजन, इनिशियली हर्षवर्धन वॉज द फॉलोवर ऑफ, वॉज द फॉलोवर ऑफ शैव रिलीजन, शैव रिलीजन, बट लेटर ऑन, बट लेटर ऑन, लेटर ऑन, बट लेटर ऑन ही फॉलो बौद्धिज्म। ठीक है, बट लेटर ऑन ही फॉलो बौद्धिज्म। ठीक है, बाद में क्या मूड इसका रहा, इसने बौद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया।
बट लेटर ऑन ही फॉलो बौद्धिज्म। फिर लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट पॉइंट मतलब देखिए वृद्धेश्वर टेम्पल, वृद्धेश्वर, ईश्वर, ठीक है, वृद्धेश्वर टेम्पल, वृद्धेश्वर टेम्पल was constructed by, Vidreshwar temple was constructed by Raj first, constructed by राज, ऐसे करके लिखेंगे राज फर्स्ट। अब ये राज फर्स्ट कौन है, तो कहाँ आ गए हम लोग, चोलास में आ गए, ठीक है। राज फर्स्ट लिख दो ब्रैकेट में, चोला किंग, राज फर्स्ट चोला किंग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो ये फैक्ट मैंने आपको लिखाया है, ये वाला आपका फैक्ट जो है वो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में दो दो बार आ चुका है कि भाई बताओ इन चारों में से विद्रेश्वर टेम्पल किसने बनवाया। और एमपी पीसीएस में सीधा क्वेश्चन क्या है कि राज फर्स्ट जिसने विद्रेश्वर टेम्पल बनवाया, बताओ किस डायनेस्टी को बिलोंग करता था, तो चोलास, ठीक है। इसलिए पाल में बहुत सारे हैं किंग हैं, नाम याद रखने जरूरी है, सेन में, गुज्जर में, सारे में मिक्सअप में करा दूंगा आप लोग, तभी मैंने ये सामने रखा है कि आप लोग को याद रहे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखिएगा, राज फर्स्ट adopted the title, adopted the title शिव, शिव पद, पद जो पैरों को बोलते हैं हम लोग, पद शेखर, शेखर, adopted the title शिव पद शेखर। पूछेगा भाई किसको कहते थे, तो आपने राज फर्स्ट को याद रखना है, adopted the title शिव पद शेखर, ठीक है, शिव पद शेखर। फिर अगला लिखिए राज फर्स्ट, राज फर्स्ट conducted a naval mission, conducted a naval mission, conducted a naval mission, कहते हैं चोलास की, आपको याद होगा चोलास की कहते हैं आर्मी सबसे स्ट्रांग मानी जाती थी उस समय की, कंडक्ट, और इनका इसलिए भी पता चलता है कि स्ट्रांग थी कि इंडोनेशिया तक चोलास के क्या मिले, हमें एविडेंस मिले कि वहां भी कई सालों तक चोलास ने क्या किया था, रूल किया था। अच्छा इसमें लिखिए राज फर्स्ट कंडक्टेड अ नेवल मिशन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में किया, अगेंस्ट महेंद्र फर्स्ट, महेंद्र, MEHENDRA, महेंद्र, सॉरी महेंद्र फिफ्थ, फर्स्ट मत लिखना सॉरी, महेंद्र फिफ्थ। अब ये कौन थे भाई महेंद्र फिफ्थ, तो लिख दो वहीं पे ब्रैकेट में, यहाँ पे शुरू करके किंग ऑफ, किंग ऑफ सिंघल प्रदेश। अब किसी कोई बता सकता है मुझे सिंघल प्रदेश आज के अकॉर्डिंग कौन सा देश है, किंग ऑफ सिंघल प्रदेश, एनीवन, किसी को आइडिया है मैं कहाँ की बात कर रहा हूं। ये महेंद्र फिफ्थ जो है, जिनको इन्होंने राज फर्स्ट ने हराया, ये किसके किंग थे, किंग ऑफ सिंघल, SINGHAL, सिंघल प्रदेश। आज सिंघल प्रदेश को आप किस कंट्री के नाम से जानते हैं, कोई गेस कर सकता है, किंग ऑफ सिंघल, श्रीलंका, ठीक है, किंग ऑफ सिंघल प्रदेश। तो अगर क्वेश्चन घुमा के देंगे एग्जाम्पल तो ऐसे दे देंगे कि वो कौन सा चोल किंग था जिसने श्रीलंका पर अटैक किया था, और काफी जो एरिया था, काफी का है कितना बड़ा श्रीलंका, बट कहते हैं कि 30-40% एरिया अपने कब्जे में ले लिया था, तो चोल डायनेस्टी का किंग राज फर्स्ट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखिए तैलप, TA, हाँ इसको लिखिए तैलप, तैलप, LAP, तैलप सेकंड, तैलप सेकंड was the founder of, Talab second was the founder of, founder of, founder of, founder of चालुक्य ऑफ कल्याणी, फाउंडर ऑफ चालुक्य या कल्याणी ऑफ चालुक्य या चालुक्य ऑफ कल्याणी, ये वाले, ठीक है। तो ये तैलब साहब इस डायनेस्टी के क्या थे, फाउंडर थे, ठीक है, पूछते हैं ये लोग एग्जाम में, फाउंडर ऑफ चालुक्य ऑफ कल्याणी। फिर अगला लिखिएगा कार्क सेकंड, नाम थोड़े से यूनिक है, कार्क सेकंड, बट ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, आएंगे जरूर अगर हुए, अगर एग्जाम में बनाए तो।
कार्क सेकेंड was the last king was the last king of राष्ट्रकूट डायनेस्टी। देखो यहाँ पे लिखी है राष्ट्रकूट, अगर आप लोग पढ़ पा रहे हो तो ये रही लास्ट किंग ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, लास्ट किंग ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, फिर लिखिए अगला पॉइंट, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, DURG दुर्ग, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, ए लगा सकते हो तो लगा लो, दुर्ग ऐसे करके, दंती दुर्ग वॉज अ राष्ट्रकूट किंग, यानी कि इसका किससे रिलेशन था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी था, वॉज अ राष्ट्रकूट किंग एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल्स, एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल्स, ये टाइटल्स पूछ लेते हैं एग्जाम में, एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल्स, पहला लिखो पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, ये पहला टाइटल हो गया पृथ्वी वल्लभ, और दूसरा लिखिए खंड बालक, आप भी थोड़े से इनके यूनिक ही हैं, खंड बालक। ठीक है, पृथ्वी वल्लभ और दूसरा टाइटल लिखिए खंड बालक, खंड बालक। ठीक है, पृथ्वी वल्लभ एंड खंड बालक। अब इसी से मिलता जुलता एक नाम लिखिए जो मैं अभी शुरू लिखा रहा हूं, मुझे बाद में मैं यही लिखा रहा हूं पॉइंट, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। लिखिए दंती वर्मन, दंती वर्मन। देखो अभी जो मैंने नाम लिखा है वो क्या था, दंती दुर्ग था, जो कि राष्ट्रकूट किंग था। अब ये एक और कोई किंग है, दंती वर्मन, दंती वर्मन। अब यहां लिख दो पल्लव किंग। ठीक है, ये साहब कौन थे आपके, पल्लव किंग थे, पल्लव किंग। ठीक है, पल्लव किंग। अगर आप देख सकते हो उसमें फ्लो चार्ट में, ये रहा आपका पल्लव डायनेस्टी। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी। हाँ, तो कंफ्यूजन अब आपको नहीं होगा, दंती दुर्ग अगर नाम आएगा तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी को बिलोंग करता है, क्योंकि मैं देख रहा था यूपीपीसीएस में ये एक तरफ किंग के नाम दे रखे थे, राइट हैंड साइड पे डायनेस्टी दे रखी थी, और टफ बनाने के लिए क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से कौन सा पेयर गलत है, ऐसे दे दिया उन्होंने। खैर, तो यहां से आपको याद रहेगा, अब दंती दुर्ग हो गया ये राष्ट्रकूट का। अब इसके बारे में लिख लो दंती वर्मन, ये मैं क्यों लिखा रहा हूं, ब्रैकेट में लिख दिया होगा पल्लव किंग, वॉज कंटेम्प्रेरी, वॉज कंटेम्प्रेरी यानी कि एक ही समय के थे, किसके, वॉज कंटेम्प्रेरी टू शंकराचार्य। अब शंकराचार्य का भाई हमारा है उत्तराखंड से गहरा नाता है, कंटेम्प्रेरी टू शंकराचार्य। ठीक है, कंटेम्प्रेरी टू शंकराचार्य, कंटेम्प्रेरी टू शंकराचार्य। ठीक, कंटेम्प्रेरी टू शंकराचार्य। मैंने बोला ना कि मैं इस तरीके से करा रहा हूं आपको कि वो जो 5 क्वेश्चन हैं आपके, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, इनमें से आगे 5 में से देखो 2-3 तो पक्का वो जैनिज्म बौद्धिज्म हम जो पढ़ के जा रहे हैं आएंगे जरूर, वो 3 भी अगर फंस जाए यहाँ से तो आप 5 में 5 करके आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन फिर बोलूंगा मेंस में ये थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, एंशंट में मेंस में काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 20 शब्दों में लिखना है, 20 वर्ड्स में, उसमें थोड़ा सा दंती वर्मन के बारे में 1 लाइन में लिखना हो गया, 2 लाइन में लिखना हो गया, इस तरीके से। अच्छा, तो दंती वर्मन क्या हो गया भाई आपके, पल्लव किंग हो गया एंड कंटेम्प्रेरी टू शंकराचार्य। ठीक, फिर अगला लिखिएगा, एक पॉइंट और हमारा रह गया, हाँ देखिए, मत विलास, मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन एंड माया विलास, माया विलास, ये दोनों किताबें हैं, मत विलास प्रहसन एंड माया विलास, एंड माया विलास बुक्स, रोड बाय, रोड बाय, ये दोनों किताबें किसने लिखी, रोड बाय महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक, अब देखो जो एक नाम आपको मैं लिखाया था, कौन सा, अभी श्रीलंका का जो किंग था वो था आपका महेंद्र फिफ्थ, ये पूरा नाम लिखा होगा महेंद्र वर्मन।
अगर खाली महेंद्र चल रहा है, सीरीज महेंद्र 1, महेंद्र 2, 3, 4, 5, तो वो सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, सिंघल प्रदेश यानी श्रीलंका के किंग्स की। लेकिन जहां महेंद्र वर्मन लिख दिया तो यानी कि किसकी बात हो रही है आपके, ये किसके किंग है आपके, पल्लव के, लिख दो ब्रैकेट में, पल्लव, पल्लव किंग। ठीक है, फिर लिखिए अगला, कुछ मैं साइंस के क्वेश्चन छाट रखे हैं, लिख लीजिए इसको। जेनेटिक्स वर्ड, जेनेटिक्स वर्ड गिवन बाय, ये वर्ड किसने दिया पूछते हैं कई बार, गिवन बाय डब्ल्यू वॉटसन, गिवन बाय डब्ल्यू वॉटसन इन 1905। ठीक है, गिवन बाय डब्ल्यू वॉटसन इन 1905, डब्ल्यू वॉटसन, डब्ल्यू वॉटसन इन 1905। फिर लिखिए नेक्स्ट आपका, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सबको पता है ना, कि कलर ब्लाइंडनेस भी बहुत हल्के लेवल की भी होती है और बहुत सीवियर लेवल की भी होती है। जो सीवियर लेवल की कलर ब्लाइंडनेस होती है उसमें उस पर्सन को रेड कलर दिखाई ही नहीं देता है। और जो बहुत स्टेज 1 लेवल की होती है, जो ज़्यादातर लोगों में होती है, जो भी कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड होते हैं, उनको रेड सिग्नल दिखाई देगा, रेड कलर दिखाई देगा। लेकिन एक खास किस्म की किताब मिलती है पढ़ने को, उसमें उस कलर से जब लिखा होता है तो उसको, वर्ड को या लेटर को या डिजिट्स को पढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो वो कलर ब्लाइंड होते हैं। ठीक, और कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक आपकी जेनेटिक डिजीज है, यानी कि फादर मदर से 100% ट्रांसफर किसमें होती है, बच्चों में होती है। ठीक है, क्या, तो कलर ब्लाइंडनेस इसमें लिख लो, वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था, वॉज डिस्कवर्ड बाय विल्सन, वॉज डिस्कवर्ड बाय विल्सन इन 1911, इन 1911, तो ये नाम याद रखना, विल्सन इन 1911। एंड ऑल्सो कॉल्ड, इसी डिजीज को और क्या बोलते हैं, एंड ऑल्सो कॉल्ड डेल्टॉन डिजीज, ऑल्सो कॉल्ड डेल्टॉन डिजीज। अच्छा, अब आप में से कोई बता सकता है मुझे कि हमारे आईज में वो कौन सा पार्ट है, या कौन से पार्ट खराब होता है जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, एनी आइडिया किसी को, ऑल्सो कॉल्ड डेल्टॉन डिजीज। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस किसी अगर ह्यूमन बीइंग में होती है तो आंख का कौन सा पार्ट आपका उनका खराब है जिसकी वजह से होती है, किसी को पता है ये बात, आंखों का कौन सा पार्ट है, ये आपका क्या हो गया, आइरिस, आइरिस। आइरिस नहीं, देखो, अरे क्या हो गया ये, कॉर्निया सर। कॉर्निया नहीं, चलो और कोई, अब कौन बता, अदिति बची, अदिति, यानी कोई फ्लूक, रेटिना। रेटिना। देखो ये हमारा लेंस है और ये आगे का क्या है, हमारा रेटिना है। ठीक है, ये सॉरी, क्या बोल, ये हमारा क्या है, कॉर्निया। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, जब आप किसी की आंखों में अपनी अपनी कोई शीशे में देखते हो तो ये कॉर्निया से ये वाइट क्या होता है, वाइट पार्ट होता है, ये वाइट पार्ट होता है, कॉर्निया क्या होता है आपका, ट्रांसपेरेंट होता है। और जब आप देखते हो शीशे में तो आपको ब्लैक कलर दिखाई देता है, असल में वो पीछे का जो आपका क्या होता है, रेटिना, वो आपका दिखाई देता है। रेटिना क्या होता है, बिल्कुल ब्लैक होता है, ध्यान रखना, रेटिना जो होता है बिल्कुल ब्लैक होता है। और आइरिस जो होती है वो ठीक आपके लेंस के आगे होती है, और यही आपकी आइरिस क्या होती है, साइज में छोटी बड़ी होती है, और यही आपके क्या होती है, कलर की होती है, तो ब्राउन होती है, तो ब्लैक होती है, तो ब्लू होती है। ठीक है, और जब आप तेज रोशनी में जाते हो तो ये आइरिस छोटी हो जाती है, और कम रोशनी में जाते हो तो ये आइरिस, सॉरी, ये आइरिस बड़ी हो जाती है तेज रोशनी में, और कम में छोटी हो जाती है। ठीक है, तो जब भी आप शीशे में अपने आप को, आंखों को देखोगे तो आपको जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है वो आपका रेटिना है, और आपको जो कलर दिख रही है वो आपकी आइरिस है। रेटिना में आपके दो तरीके के सेल होते हैं, भूलना नहीं, एक आपके होते हैं रॉड सेल और एक आपके होते हैं कोन सेल। ठीक है, तो ये जो कोन सेल जिनमें खराब होते हैं उन्हीं को कलर ब्लाइंडनेस होती है। ठीक, और रॉड सेल क्या होते हैं, ये आपको विटामिन ए से मिलते हैं। अगर आपकी डाइट में विटामिन ए नहीं है तो आपको रॉड सेल क्या हो जाएंगे, आपकी आंखों में यानी कि रेटिना में कम हो जाएंगे, जिसको हम आंख का पर्दा बोलते हैं हिंदी में, रेटिना को। और रॉड सेल कम होने से क्या हो जाता है, उस पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि कम रोशनी में दिखना बंद हो जाता है। और इसका इलाज एक ही है कि आप विटामिन ए खाइए, आपका रॉड सेल दोबारा सही हो जाते हैं।
लेकिन कौन सेल जेनेटिक डिजीज है, एक बार जो रेटिना में कौन सेल बने ड्यूरिंग द फीटस डेवलपमेंट, मदर के वूम में, ये कभी दोबारा ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। और जेनेटिक है डिजीज, इसका मतलब ये होता है कि जेनेटिक्स में हमेशा जो फीमेल होती है वो कैरियर होती है, उसके ऊपर कभी भी असर नहीं आता जेनेटिक डिजीज का, जबकि सारा असर किसके पे आता है, मेल के ऊपर आता है, ठीक है। तो जेनेटिक डिजीज हमेशा असर जो दिखाएगी, जितनी भी जेनेटिक डिजीज है वो हमेशा मेल पे दिखाएगी, फीमेल पे कभी भी नहीं दिखाएगी। ये स्टेटमेंट अगर आएगा तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और यहीं से कॉर्निया में हमने पढ़ा था कि जो लोग आई डोनेट करते हैं वो आई का कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं, कॉर्निया डोनेट करते हैं, ठीक। चलो वापस आते हैं, अगला पॉइंट लिखिएगा। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल, हमारे सेल में डीएनए होता है, आप लोगों को पता ही है, हर सेल में डीएनए होता है। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन सेल कैलकुलेटेड इन पिकोग्राम, कैलकुलेटेड इन, ये पिकोग्राम। तो एक तरीके से क्वेश्चन क्या आएगा कि जैसे आपकी वेट की मेजरमेंट यूनिट क्या होती है, लाइट की क्या होती है, वैसे ही पूछेगा डीएनए की जो मेजरमेंट यूनिट होती है वो क्या होती है, तो टिक करके आना पिकोग्राम, ठीक। फिर अगला लिखो, आर्टिफिशियल जीन्स, artificial genes was first time synthesized by, बहुत बड़ी बात थी उस समय, आर्टिफिशियल जीन्स was first time, लैब में बना दिए भाई जीन्स, आर्टिफिशियल जीन्स was first time synthesized by, कोई आइडिया, वो आपके इंडियन साइंटिस्ट थे और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, कोई मार सकता है गैस कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं। आर्टिफिशियल जीन्स सिंथेसाइज बाय, सिंथेसाइज बाय, शायद आपने कभी नाम सुना हो, हरगोविंद खुराना, सुना था किसी ने नाम, ये पहली बार सुन रहे हो, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, ये लिख दो, इन 1970, इन 1970, ठीक है, इन 1970, ठीक। चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ध्रुव और स्तुति, जो मैंने लिस्ट भेजी है, पहली वाली लिस्ट जो भेजी है, वो कब तक मुझे बता कर दोगे, कितने दिनों में, जो आपका सेंसस है और वो वाले डेली वाले जो है, उत्तराखंड का नहीं, दूसरी पहली लिस्ट जो है, दोनों कब तक करोगे, मुझे एक आखिरी डेट बताओ। रिवर्स, पीक्स, क्रॉप, मिनरल्स, विंड, ओशन करंट, इंडियन पासेस, फॉरेस्ट रिपोर्ट और सर सेंसस, नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तक सेंसस। हाँ ठीक है, कोई एक करना, फोर्थ स्टेट करा लेना, लेकिन मुझे वो कंप्लीट चाहिए, ठीक है। और रिवीजन रेगुलर होते रहना चाहिए, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है।